राधे राधे। आज हम बात करेंगे माणिक रत्न के बारे में। माणिक रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए, इसको धारण करने की विधि क्या है और इसके फायदे क्या और साथ ही इसके क्या नुकसान हैं, तो आइए जानते हैं। हमारे जीवन की इस गाथा में कई ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पर विश्वास है, इन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ऐसी एक शक्ति है ज्योतिष शास्त्र। माना जाता है कि वैदिक ज्योतिष में बहुत शक्तिशाली ऊर्जा समाहित है और ज्योतिषियों की एक मान्यता धरती पर पाए जाने वाले रत्नों को लेकर है। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर पाए जाने वाले ये रत्न बहुत शक्तिशाली होते हैं और यदि मनुष्य एक असली रत्न को धारण करे तो इसकी शक्ति पहनने वालों को कई लाभ से परिपूर्ण कर देगी। माणिक्य उन 9 रत्नों में से एक है जिन्हें सबसे प्रभावशाली माना जाता है। अपने लाल रंग के कारण यह पत्थर पारंपरिक विलासिता से संबंधित है। राजाओं के समय में वे इसे अपनी शक्ति व सम्मान मानते थे। माणिक्य के रक्त लाल रंग और चमक के साथ पारदर्शिता के कारण भी इस रत्न को बहुत सराहा जाता है और इसके ज्योतिषीय रूप के लिए इसे जगत भर पहना जाता है। दरअसल यह रत्न पहनने वाले को जो लाभ प्रदान करता है वह न केवल आर्थिक बल्कि शारीरिक भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को शारीरिक रूप से ठीक कर देता है। इस रत्न के इतने सकारात्मक प्रभाव हैं कि इसे लोगों की पहली पसंद माना जाता है। यदि आप भी माणिक रत्न को धारण करना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में अवश्य जान लें। इससे मिलने वाली शक्ति के साथ साथ माणिक पहनने से आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, कौन रत्न आसानी से पहना जा सकता है और कौन नहीं। माणिक रत्न पहनने के लाभ क्या हैं। माणिक को रत्नों का राजा कहा जाता है। इसके सौंदर्य मूल्य के साथ साथ भौतिक और आध्यात्मिक गुण इसे अत्यधिक मूल्यवान रत्न बनाते हैं। इतिहास कहता है कि यह अपने पहनने वाले के लिए धन और शक्ति लेकर आता है। इसके अलावा इस रत्न के अनेक फायदे हैं। माणिक रत्न आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इससे पहनने वालों को नेतृत्व करने की शक्ति मिलती है। ये आधिकारिक पद पर पहुंचने में और सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रबंधन संभालने में आपकी मदद करता है। यह रत्न अपने पहनने वाले की गतिशील शक्तियाँ जैसे रचनात्मकता, कौशल, बौद्धिक कौशल और संचार कौशल को बढ़ाता है। माणिक रत्न लाल रंग मेष राशि के लिए लोगों के उग्र स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता है। मेष राशि के लोग अक्सर साहसी और निडर होते हैं। माणिक रत्न उनके मजबूत स्वभाव को बनाए रखने में मदद करता है या उन्हें कभी कभी होने वाले संदेह या डर पर काबू पाने में मदद करता है और इस तरह अंततः उनके लिए यह रत्न उनके काम में सफलता और समाज में प्रसिद्धि पाने में सहायक है। माणिक रत्न के लाभ में रिश्तों में समझ बनाए रखने में भी शामिल है, चाहे वह परिवार हो या प्यार हो। या भी कहा जाता है कि यह पत्थर लोगों के संभावित साझेदारी को आकर्षित करता है। यही कारण है कि जो लोग अपने लिए साथी की तलाश में हैं उन्हें इसे अवश्य पहनना चाहिए। माणिक के इस आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ाने की क्षमता के कारण आजकल कई लोग इसे सगाई की अंगूठी के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। माणिक रत्न की शक्ति इसे पहनने वालों से बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए भी जाना जाता है। यह आपसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जैसे बुरे सपने, बुरे प्रभाव, अवसाद आदि को दूर रखेगा। माणिक रत्न के कई चिकित्सीय लाभ भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह रत्न पहनने वाले व्यक्ति के ऊर्जा स्तर को बढ़ा देता है, आंखों की रोशनी में सुधार करता है और रक्त संचार को बेहतर करता है। यह रत्न हृदय, रक्तस्राव या पाचन से संबंधित किसी भी समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। यदि आपको बुरे सपने आते हैं या आपको अच्छी नींद लेने में दिक्कत आ रही है या बेचैनी होती है तो माणिक रत्न आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली है। यह आपकी नींद के पैटर्न में सुधार लाएगा। साथ ही साथ माणिक की शक्ति महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियमित करती है व इसके दौरान दर्द में आराम देती है। जहाँ माणिक रत्न के इतने सारे फायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है। अपनी किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर अवश्य जान लें कि माणिक आपको सूट करेगा या नहीं। हर एक रत्न की शक्ति इंसान के लिए जितनी फायदेमंद है उतनी नुकसानदायक भी हो सकती है। यदि माणिक रत्न को गलत तरह से पहना जाए या ये आपकी कुंडली के अनुसार आपके अनुकूल नहीं है तो आपको इसके नकारात्मक प्रभाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको लगातार सरदर्द की समस्या हो सकती है व आपकी हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है व ब्लड प्रेशर भी अस्थिर हो सकता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। माणिक की नकारात्मक
शक्ति आपके कार्यस्थल पर आपके कार्य की गुणवत्ता को घटा सकती है। इससे आपके और आपके करीबी लोगों के बीच विवाद पैदा हो सकता है। माणिक्य रत्न धारण करने की सही विधि क्या है? माणिक्य रत्न के सभी फायदे प्राप्त करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कितने वजन का रत्न धारण करना चाहिए। इसके लिए अपने ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले लें। माणिक्य रत्न की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए सबसे अच्छा दिन शुक्ल पक्ष का रविवार है। वह इस रत्न को तांबे या सोने में पहनना सबसे शुभ माना जाता है। सुबह प्रातः उठकर स्नान कर अपने रोज की पूजा के बाद अपने पूजा घर में बैठे एक धातु का कटोरा लें, उसमें माणिक को रखें और इसे पंचामृत 5 चीज़ों दूध, दही, चीनी, शहद और घी का मिश्रण से शुद्ध करें। फिर बाद में हम आपको मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र को 108 बार दोहराएं और जब आप इसे आखिरी बार पढ़ रहे हो तो रत्न को हल्के गुनगुने पानी से साफ करके उसे पहले मंत्र ओम ह्रीं शूं सूर्याय नमः या ओम गणेशाय नमः के मंत्र से इसको सिद्ध कर सकते हैं। माणिक्य रत्न किन लोगों को पहनना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार वैदिक ज्योतिष में मूल माणिक्य रत्न पर सूर्य ग्रह का शासन होता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह भारी है उन्हें इस ग्रह के होने वाले नकारात्मक प्रभाव को दूर करने हेतु माणिक्य रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि माणिक्य रत्न मेष राशि वाले लोगों के लिए लाभदायक रहेगा, इसलिए इन राशि वाले लोगों को यह रत्न जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों का जन्म जुलाई महीने में हुआ है वो लोग भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं। आपके लिए भी माणिक्य रत्न शुभ रहेगा। यदि आपकी राशि मेष नहीं है फिर भी आप माणिक्य रत्न को पहनना चाहते हैं तो अपने पंडित से संपर्क अवश्य करें। आपकी कुंडली के अनुसार वे बताएंगे कि इस रत्न को धारण करना आपके लिए शुभ है या नहीं। यदि आप यह रत्न आपकी कुंडली पर अच्छा असर डाल रहा हो तो बेझिझक इसे पहने। और माणिक्य रत्न को किसे नहीं पहनना चाहिए? ज्योतिष विद्या के अनुसार जिन लोगों को जन्म कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के अंतर्गत हुआ उन्हें माणिक्य रत्न धारण करने से बचना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए कि इस रत्न को किसी और रत्न के साथ तो नहीं पहन रहे हैं क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माना जाता है कि माणिक्य को गोमेद और नीलम रत्न के साथ बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। धन्यवाद।